तो बजट में सबसे पहले तो हम आपके ये समझते हैं कि बजट हम कहते किसे हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, बजट हम कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं भाई बजट। तो बजट का आपके अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर ए रेफरेंस टाइम पीरियड, रेफरेंस टाइम पीरियड। और जब बात सरकार की हो तो ये जो आपके टाइम पीरियड आपके होता है, ठीक है, वो होता है 1 साल। तो यहां फॉर ए रेफरेंस ईयर भी हम बोल सकते हैं। तो बजट आपके है क्या, दी गई समय अवधि, दी गई समय अवधि, समय अवधि। बजट है क्या आपके, दी गई समय अवधि या वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष में आय व्यय का विवरण। तो बजट का आपके अर्थ क्या है, दी गई समय अवधि या वित्त वर्ष में आय और व्यय का जो आपके विवरण होता है उसी को हम आपके क्या कहते हैं, बजट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, बजट की अगर हम आपकी बात करें, किसकी अगर हम आपकी बात करें, बजट की, तो बजट के आपके 2 पार्ट आपके होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट, एक पार्ट आपके होता है इनकम यानी कि आपके रिसीप्ट, यानी कि आय या प्राप्तियां, आय या प्राप्तियां। और दूसरा पार्ट आपके जो बजट का आपके होता है वो होता है आपके क्या, एक्सपेंस यानी कि आपके व्यय यानी कि खर्च। तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि बजट हम कहते किसे हैं, बजट हम कहते किसे हैं। चलो नेक्स्ट समझना। तो सबसे पहले हम आपके ये देखें कि बजट हम आपके किसे कहते हैं। तो बजट आपके है क्या, किसी दी गई समय अवधि में आय और व्यय का जो विवरण आपके होता है उसी को हम कहते हैं बजट। अब ये दी गई समय अवधि 7 दिन हो सकती है, 1 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के केस में आपकी जो रेफरेंस टाइम होता है वो हमेशा होता है 1 ईयर। तो बजट आपके है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस फॉर ए रेफरेंस ईयर, दिए गए वित्त वर्ष में आपके आय और व्यय का जो विवरण है वही आपके कहलाएगा बजट। बजट की अगर हम आपके बात करें तो बजट के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक रिसीप्ट यानी कि प्राप्तियां और एक एक्सपेंस यानी कि आपके व्यय। ठीक है, तो बजट की बात करें तो आपके बजट में आपके आय और व्यय सिर्फ इन दोनों के प्रावधानों को आपके देखा जाता है। अब हम आते हैं इससे आगे। तो अब यहाँ नेक्स्ट सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो आपके बजट शब्द है, बजट शब्द का वर्णन भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट वर्ड नॉट डिस्क्राइब्ड, ये जो आपके बजट वर्ड है इसका डिस्क्रिप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में आपके जो वर्ड दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा वर्ड आपके दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपके वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो आपके वार्षिक वित्तीय विवरण आपकी जो शब्द है ये दिया गया है आपके आर्टिकल 112 में। अब नेक्स्ट आगे समझ लो। भारत में 1924 से लेके 2017-18 तक ड्वेल्व बजट सिस्टम था। ड्वेल्व बजट सिस्टम का मतलब एक तो भारत में प्रस्तुत होता था रेल बजट और एक भारत में आपके प्रस्तुत होता था जनरल बजट, आम बजट। रेल बजट को रेल मंत्री प्रस्तुत करता था और जनरल बजट को आपके फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करता था। अब यहाँ याद रखना कि रेल बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था 1924 में। किस कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। एकवर्थ कमेटी ने आपकी ये सिफारिश की कि रेल बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया जाना चाहिए। तो इस सिफारिश पर आपके हुआ क्या, इस सिफारिश पर आपके किया ये गया कि रेलवे बजट को जनरल बजट से आपके अलग कर दिया गया। अब नेक्स्ट आगे समझ रहे हैं इसे।
अब नेक्स्ट आगे यहाँ एक पॉइंट और समझना कि एकवर्थ कमेटी आपके ये थी क्यों, ये आई क्यों थी और इसने क्यों रेल बजट को जनरल बजट से अलग करने की सिफारिश की थी। ठीक है, एकवर्थ कमेटी का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके किया गया। क्यों आई थी ये कमेटी? उस समय भारत में जो रेलवे का डेवलपमेंट आपके हुआ था, ये विदेशों से पैसा उधार उठा के ब्रिटिश सरकार ने भारत में आपके रेलवे का डेवलपमेंट किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो पैसा रेलवे के डेवलपमेंट के लिए उधार उठाया था, उस पैसे का इंटरेस्ट भी देना है और वो पैसा वापस भी करना है। ऐसी स्थिति में आपके ब्रिटिश सरकार को आपकी सलाह दी इस एकवर्थ कमेटी ने कि आप रेलवे के पूरे सिस्टम को आप सामान्य अन्य चीजों से अलग कर दो, जिससे कि रेलवे की जो कमाई हो उसी कमाई से आपके रेलवे का लोन वापस हो जाए, उसका इंटरेस्ट वापस हो जाए और रेलवे के डेवलपमेंट में उस कमाई का आपके इस्तेमाल हो सके। ऐसी आपकी सिफारिश की थी किसने? एकवर्थ कमेटी ने। और इसी सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आपके रेल बजट को जनरल बजट से आपके अलग कर दिया। तो ये हमने आपके यहां तक देखा। अब आप आगे समझना है इसमें। अब नेक्स्ट आगे समझना, आर्टिकल 112 पर आपकी वोटिंग बिल्कुल होती है। बजट एक मनी बिल है, लोकसभा से पास होता है आपके। डिसइन्वेस्टमेंट, मयंक, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके डिक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपकी सरकार किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपनी हिस्सेदारी को बेच दे। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बेच देती है तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके विनिवेश। क्या कहलाती है प्रक्रिया? डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। नेक्स्ट समझना, तो आगे समझना आपके बजट में आपके कुछ और पॉइंट जो आपको समझना है। सबसे पहले तो आपके ये कि जो ये ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटेन का भारत में शासन था, ब्रिटिश इंडिया में पहला बजट 1860 में प्रस्तुत होता है और इसे प्रस्तुत करता है कौन? जेम्स विल्सन। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत में पहला बजट प्रस्तुत होता है 1947 में, जिसे प्रस्तुत करते हैं कौन? सतगुणम सेट्टी। इसके बाद आपके रिपब्लिक इंडिया में आपके जो पहला बजट था ये 1950 में आपके प्रस्तुत होता है और इसे प्रस्तुत आपके करते हैं कौन? जॉन मथाई। रिपब्लिक इंडिया में आपके कौन प्रस्तुत करते हैं? जॉन मथाई। सबसे ज्यादा बार बजट को प्रस्तुत आपके किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। सबसे ज्यादा बार बजट को प्रस्तुत किया था मोरारजी देसाई ने। कितनी बार किया था आपके? 10 बार। सबसे ज्यादा बार बजट को आपके प्रस्तुत किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। और टोटल कितनी बार आपके किया था? 10 बार। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। अब आगे समझना,